नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में योजनाओं की प्रगति पर सीएम धामी ने की बैठक। कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में हुई चर्चा। काठगोदाम मामले में सीएम धामी सख्त बोले, नन्ही परी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार। आपदा में तबाह हुई फसलों के नुकसान का सर्वे करेगा कृषि विभाग। विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर टीमें गठित। दून घाटी की आपदा में 3 और शव मिले, अब तक 30 की मौत। 10 लापता लोगों की तलाश में अभियान जारी। उत्तराखंड में प्रधानाचार्यों के 692 पदों पर निकली भर्ती। 12 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। देहरादून के कई इलाकों में 4 दिन से पेयजल आपूर्ति ठप। बूंद बूंद को तरस रहे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं मंगलौर की खबर से, जहां युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। 2 दिन पहले एक अन्य शव बरामद हुआ था। मंगलौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों मृतक युवक एक ही गांव के रहने वाले थे। तो लहवोली गांव के जंगल से मिला शव। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मंगलौर से खबर आपको बता रहे हैं। लहबोली गांव के जंगल से ये शव मिला है। और अब खबर देहरादून से है, जहां दून घाटी की आपदा में 3 शव और मिले हैं। आपदा में अब तक 30 की मौत हो चुकी है। 10 लापता लोगों की तलाश में अभियान जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ का अभियान लगातार जारी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 लापता लोगों की तलाश में अभियान जारी।
देहरादून से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ का अभियान जारी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां देवप्रयाग क्षेत्र के पास बछेली खाल 58 के पास एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद वाहन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार गूंज उठी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और वाहन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। 3 धारा चौकी इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन पलट गया था, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। स्थानीय लोगों की तत्परता और सावधानी से एक बड़ा हादसा टल गया है। पुलिस ने वाहन को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर पहाड़ी मार्गों पर सावधानी से वाहन चलाने की आवश्यकता को उजागर किया है। चढ़ा दी सीधे, मैं तो देख रही थी इसको। कहाँ चढ़ा दी? ये फोन ले लो, लगेज ले लो आपका। लगी नहीं किसी नीचे नहीं गाड़ी चढ़ा दी सीधे, मैं तो देख रही थी इसको। और अब खबर देहरादून से है, जहां स्वराज सेवा दल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर पैदल मार्च निकाला है। ये मार्च पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर समाप्त हुआ। मार्च के दौरान संगठन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की और एक ज्ञापन भी सौंपा। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष ने कहा कि पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने जिस तरह से एक भ्रष्ट इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की है, वो सराहनीय है। उन्होंने साहस दिखाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कदम उठाया, वो प्रदेश के लिए एक मिसाल बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को इसी तरह बेखौफ होकर जनहित और प्रदेश हित में फैसला लेना चाहिए। स्वराज सेवा दल ने मांग की है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाए। इस पैदल मार्च के जरिए स्वराज सेवा दल ने साफ संदेश दिया कि प्रदेश में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की उम्मीद करते हैं। अभी करना पड़ेगा, तो क्या 10 मिनट में करें सही पाया और उससे अगले साल आईएएस बना। तो ऐसी सरकार माननीय अध्यक्ष जी के साथ में 10:30 बजे स्वराज सेवा दल का मुकदमा स्वयं सरकार ने चला रखा है और उसको ही आईएएस बनाने की संतुष्टि सरकार कर रही है। तो यह ताकत है स्वराज की भ्रष्टाचार के विरुद्ध। वो अलग बात है कि उसके
पौड़ी डीएम स्वाति भदौरिया जी ने एक दिशाशी अभियंता को एक सड़क के मामले में नोटिस दिया कि आपने कार्य इतने दिन के अंदर करना है, 3 दिन का टाइम। उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया तो उन्होंने उसकी संतुष्टि करी, कार्यावहेलना की। उन इंजीनियरों ने एक यूनियन बना ली और डीएम पौड़ी को आरोपित करने लगे। सेवा नियमावली के तहत वो सरकारी अधिकारी हैं और उनको इस तरह कार्य नहीं कर सकते। और एक अच्छा कार्य करने वाली टीम के विरुद्ध इस तरह का कार्य अधिशासी अभियंता और उनकी टीम कर रही है। अभियंताओं का द्वारा करा गया इस कृत्य के विरुद्ध सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार मौन है, विपक्ष मौन है। इसलिए ईमानदार डीएम को सराहना करने के लिए, उसका साथ देने के लिए सुराज सेवदला जी यहाँ आया। देखिए, पौड़ी डीएम ने जो कार्रवाई करी अधिशासी अभियंताओं पर, उनके खिलाफ एफआईआर करी और उनसे कहा कि तुरंत काम करो। सारे अधिशासी अभियंता, सारे जो भ्रष्टाचारी थे, एक होकर के पौड़ी डीएम को नीचा दिखाने लगे। आप बता दीजिए पौड़ी डीएम ने क्या गलत कहा? भाई पहले उन्होंने कहा कि भाई इसको बनाओ, और एक समय तक भी उसको नहीं बनाया। उस दिन उसको पौड़ी डीएम को बताते मैडम बन सकता है, नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। और इंजीनियरों का काम क्या है? इंजीनियर किस लिए होते हैं? इंजीनियर इसीलिए होते हैं कि किसी भी गलत काम को सुधारने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोटद्वार में एक पूर्व सूबेदार मेजर ने नगर निगम अधिकारियों, मेयर और स्थानीय विधायक रितु खंडूड़ी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा उनकी मेहनत की कमाई से लगाई गई कुर्सियों को बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी आदेश के जबरन हटा दिया गया। पूर्व आर्मी पर्सन ने बताया कि उन्होंने सार्वजनिक सुविधा और सामाजिक सेवा के उद्देश्य से ये कुर्सियां बिजली के खंभों के पीछे लगाई थी, जो किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आती। इसके बावजूद नगर निगम ने बिना सूचना के उन्हें उखाड़ कर ले गए और उन्होंने इसे न सिर्फ अन्यायपूर्ण कार्रवाई बताया, बल्कि जनप्रतिनिधियों पर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से न सिर्फ पूर्व सैनिकों की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि आम नागरिकों में भी असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। पूर्व सूबेदार मेजर ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। सर, मेरे को हो गए 27 साल रिटायरमेंट में। जब से रिटायरमेंट में मैं सामाजिक सेवा में रहा हूँ और सामाजिक सेवा करता रहा हूँ। उसी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती मेरे यहाँ 150-200 आदमी रुकते थे। उनका निःशुल्क खाना, रहना पीना रहता था 12 दिन तक। उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी, सतपाल महाराज जो बड़े बड़े नेता हैं, कौन फौजी एक काम करे। और उसके बाद भी कई प्रोग्राम हुए। और अभी ये शैलेंद्र जी 8 अप्रैल को इधर आए थे। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को 5-6 बेंच लगा दो, जनता इधर बाहर आती है तो ऐसी ही बैठी रहती है और खड़े रहते हैं, और लाइट लगा दो। उन्होंने बोला हाँ हाँ करो। बोला क्या छोटी सी बात है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। वो चले गए इंदौर में, चक्कर काटते रह गया। इनको 6 महीना घुमाया। तो मैं इनको जो नगर निगम अधिकारी लोग हैं, इनको सूचना अधिकार में खींच रखा था। मैं RTI एक्टिविटीज भी उधर से लो ना। ये देखो इतना फिट, ये कम। और मेरा मकान तोड़ा हुआ वो नहीं है, वो देखो, वो उसको बड़ा कर लो। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और आपदा की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों से लेकर राहत एवं बचाव कार्यों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। हल्द्वानी में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों,
पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने, भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन को पहले से सतर्क रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं, संचार व्यवस्था और परिवहन मार्गों को सुचारू रखने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमों की तैनाती की जाए और राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पहले से उपलब्ध कराई जाए। धामी ने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना और राहत सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपदा में जो क्षति हुई है उस क्षति का जल्दी से जल्दी जो है क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहां ज़रूरत है ग्राउंड जीरो पर जाएं, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है वो उसको ठीक किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। और बरसात आने वाली है, उससे बरसात जाने वाली है, इसके जैसे ही जो है हमारा मानसून का सीजन समाप्त होता है तो पैच वर्क और गड्ढा मुक्त का अभियान है। आगे बढ़ते खबरों में, लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डुप्लीकेट कुट्टू के आटे के कई मामले पकड़े हैं। छापेमारी के दौरान कई दुकानों से सैंपल लिए गए, वहीं एक आटा चक्की से करीब 50 किलो पुराना कुट्टू का आटा बरामद हुआ है। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसके बाद दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल नवरात्र के दौरान इसी तरह के नकली आटे से देहरादून, लक्सर और हरिद्वार में कई लोग बीमार हुए थे। इस बार प्रशासन ने त्योहार से पहले ही सतर्कता बरतते हुए जांच शुरू कर दी है। अब कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बिकेगा और बिना लाइसेंस बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी। ऑनलाइन बिक्री पर भी नजर रखी जा रही है और क्विक रिस्पांस टीमें गठित की गई हैं। क्योंकि लक्सर क्षेत्र में पिछले साल यहाँ घटना हुई थी, 18 लोग बीमार हुए थे, तो इससे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और हमारे आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब, लक्सर साहब, विशेष निर्देश दिया था कि यहाँ पे एक नवरात्रि से पूर्व चेकिंग अभियान चलाया जाए, तो उसी क्रम में चेकिंग अभियान चलाया गया है। और विनय कुमार, जितेंद्र कुमार की चक्की पे एक 50 kg के आसपास हमें खुला कुट्टू का आटा मिला है। तो पूछने पर उसने बताया कि जो कुट्टू गिरी थी वो पुरानी थी, तो पुरानी कुट्टी का चूंकि संभावना अनसेफ की ज़्यादा होती है, इसलिए हमने उसको मौके पर ही डिस्ट्रॉय करवा दिया। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल धराली क्षेत्र में बीते महीने आई आपदा से 1 माह तक गंगोत्री हाईवे बाधित रही। इससे किसानों की सेब की फसल बागानों में अटक गई है और समय से बाजार तक नहीं पहुंच पाई। परिणाम स्वरूप किसानों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शुक्रवार को स्थानीय काश्तकारों ने झाला के कोल्ड स्टोरेज परिसर में युवक मंगल दल के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्र हुए और सेब को सरकार द्वारा 2013 की तर्ज पर उचित दाम पर खरीदने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि साल 2013 में केदारनाथ और गंगा घाटी में आपदा के दौरान तत्कालीन सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सेब पर 30 प्रति किलो समर्थ मूल्य घोषित किया था।
इस बार भी आपदा की स्थिति में सरकार को तत्काल ठोस निर्णय लेकर किसानों को राहत देनी चाहिए। बाहरी व्यापारी इस अवसर का गलत फायदा उठाकर किसानों से औने पौने दाम पर माल खरीदने लगे हैं, जिससे किसान और संकट में हैं। आज किसान जो है हताश हो रखा है, क्योंकि कई कारण इसमें कि आपदा भी है, बरसात की बहुत मार हुई है इस किसानों पे, क्योंकि बागवानी में जो है इस बार जो है पत्ते जो है पतझड़ का भी बहुत ज़्यादा है और सेब ड्रॉप होने लगे हैं। तो मैं यही मांग करता हूँ सरकार से कि हमारे जो सेब है जल्दी से जल्दी जो है 2013 के तर्ज पे आप जो है खरीदने की कृपा करें। और अगर ये नहीं होता है तो जितने भी हम बागवान हैं हम जो है, क्योंकि हमारा जो है आजकल जो है सेब जो पर डे जो है बड़े बड़े बगीचों में जो है एक दिन में जो है 30 से 40 केजी जो ड्रॉप हो रही है। बहुत भयंकर आई थी और आज भी हम आपदाई में हैं। इसलिए है कि कनेक्टिविटी हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, ट्रांसपोर्ट सुचारू नहीं हो पा रहा है, हैवी व्हीकल्स हमारे नहीं चल पा रहे हैं और बार बार जो है रोड बंद होती है। तो सेब एक ऐसी फसल है, कच्चा काम बोलते हैं जिसको, कच्चा काम है। तो हम ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज हमने दिया है यहाँ पे और आगे हमने तय किया है कि जो है परसों जो है हम झाला ब्रिज के पास जो है उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन ही बोलो, इसको एक चेतावनी है सरकार के लिए कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं, आपने जो है हमें आश्वासन दिया है, अगर आप उस आश्वासन पे अमल नहीं करते हैं तो फिर हमें मजबूर होकर जो है ये धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते खबरों में, लक्सर के महाराजपुर कला गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जसवीर सिंह के घर के पास एक विशालकाय मगरमच्छ देखा गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद लक्सर टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। हाल के दिनों में लक्सर क्षेत्र में मगरमच्छों और अन्य जलीय जीवों के आबादी क्षेत्र में घुसने की कई घटनाएं बढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण जंगल और खेतों में बाढ़ का पानी भरना है, जिससे ये जीव रास्ता भटक कर गांव की ओर आ रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।